गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। सभी साथियों को मैं आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी बहुत बच्चे 10th वाले तो ज़्यादा ही कहते हैं कि भैया हम पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती है, और कुछ बच्चों के 11th में भी हैं और 12th में भी हैं, उनके टेबल ट्रिक, ये जो टेबल है आज हम इस टेबल को ट्रिक से थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। को ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इसे ट्रिक से आज समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम। देखिए, आपको बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से समझना है, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी से आप एग्जाम में बना पाएंगे, है ना। तो यदि आप फिर भी एग्जाम में किसी का मान भूल जाते हैं, वैसे तो आपको याद रखनी चाहिए चीज़ें। यदि जैसे एग्जाम में आप किसी का मान भूल जाते हैं, जैसे x8 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे x8 की वैल्यू 2 होती है ना, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इस तरीके से मान किसी कारण से भूल जाते हो आप, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो। देखो किस तरीके से आपको बस गिनती लिखनी है, क्या ना, आपको गिनती इस प्रकार लिखनी है, 0 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर आपके पास 3, फिर 4। आप 4 तक गिनती लिखेंगे और उन गिनतियों में सभी में 4 से भाग लगाएंगे। आप इस तरीके से, ये बहुत सिंपल और साधारण ये आपका मेथड है, रूल है, जो पुराना रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सभी में आपने ये काम कर लिया, और यहाँ देखो जो चीजें कट रही है उन्हें काट लो। जैसे 4 1 जा 4, एक बार कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इन सब पर आप रूट चढ़ा दो। अब देखो 0 में 4 से भाग करोगे, आप कहोगे भैया 0, यहाँ पर 1/4 रहेगा, और यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 3/4 रहेगा, और यहाँ 1 रहेगा, ठीक है, कट कर 1 आ गया। अब सुनिए, अब इन पर सब पर रूट चढ़ा देना है, सिंपल। यहाँ तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको वहां स्पीड में कर देना है काम, मैं तो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से काटना है। तो यहाँ पर आपको रूट चढ़ा देना है, ठीक है, रूट चढ़ा देना है। तो आपने इन पर सब पर रूट चढ़ाया। आप जानते हैं 0 का रूट 0 ही होता है, 1/2 का 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 4 का आप ये बोलोगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 1/2 का भैया 1 को रूट से निकालेंगे 1 ही रहेगा, क्या ना, 2 तो भैया रूट में ही रहेगा, 2 का वर्गमूल होता ही नहीं। अब क्या ना, यहाँ पर 3 को रूट से नहीं निकाल सकते, 4 का वर्गमूल क्या ना 2, और रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने निकाल कर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे चीजें करनी है, यहाँ लिखना है आपको साइन थीटा। अब मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर इनको ऊपर से मिटा दूं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। यहाँ से इन चीजों को मिटा देता हूँ। देखिए ध्यान से भाई क्या हो रहा है, देखिए यहाँ आपको 0 डिग्री लिखना है, यहाँ 30 डिग्री लिखना है, यहाँ आपका 45 डिग्री लिखना है, यहाँ 60 डिग्री लिखना है, और यहाँ 90 डिग्री। अब मैं बात करूं भैया साइन की, मैं आपसे साइन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ पर कॉस की वैल्यू, भैया आपसे मैं कहूं कि भैया कॉस 0 की वैल्यू, आप एक काम करो, इन्हें रिवर्स में लिख दो। जैसे आपका यहाँ 1 है तो 1 यहाँ लिखोगे, उनका उल्टा करके लिख दो। यहाँ पर √3/2 है तो ये लिख देंगे, यहाँ 1/√2 है तो 1/2√2 लिखेंगे, फिर 1/2 को इधर लिखेंगे, 1/2, फिर 0 को यहाँ लिख देंगे, यानी रिवर्स में लिख देते। देखो 0 यहाँ लिखा, 1/2 लिखा, फिर 1/√2 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1 यहाँ लिख दिया। अब मैं बात करूं tan थीटा की, ध्यान से समझो। tan की बात करूं तो आपको एक बात याद रखनी है, ये tan जो होता है ना, यहाँ समझो, tan थीटा बराबर जो होता है, आप बोलोगे भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, क्या होता है। तो यानी कि tan कब मिलेगा, कॉस से साइन में भाग लगाऊंगा। मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया tan 45 की वैल्यू, जैसे मैं आपसे कहूँ tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री लिखना पड़ेगा, और फिर साइन इस थीटा की जगह 0 डिग्री, और कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है, आपको पता है, साइन 0 का मान 0 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, क्या ना 1 होता है। क्या ना 0/1 का मतलब क्या होता है, क्या ना, आप कहोगे 0/1 का मतलब तो भैया 0 होता है, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, तो 0/1 का मतलब 0 होता है, तो tan 0 का मान भी 0 हो जाएगा।
अब मैं यदि आपसे ये कहने लगूं कि भैया अब आप 30 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, tan 30, यहाँ भी 30 रखोगे, यहाँ भी 30। तो आपको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो क्या बोलोगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे भैया, सुनो मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप ये कहोगे भैया tan 45, तो हमें यहाँ पर 45 रखना है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो आप ये बताओ sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है। कहने का अर्थ है इससे इसमें भाग लगा दिया तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो 1 आ गया। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। जब 0 से आप 1 में भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत। तो tan 90 की वैल्यू अनंत आ गई। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूं tan के बाद cot की। अब cot की बात करूं तो भैया आप क्या कहोगे इस cot के बारे में, आप ये कहोगे भैया cot के बारे में, जो ये है ना, इनको अपोजिट कर दीजिए, इनका उल्टा कर दीजिए। यहाँ इनफाइनाइट है तो आप यहाँ इनफाइनाइट लिख दो, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 लिख दो, यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 लिख दो। यानी कि cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब मैं आपसे ये कहूं कि cot 90 की वैल्यू आप क्या कहोगे, 0। इस 0 को हमने यहाँ उतारा, इस 1/√3 को यहाँ उतारा, 1 को इसी के सामने उतारा, और इसके यहाँ पर √3 को यहाँ और इनफाइनाइट को यहाँ। कहने का मतलब है जो tan की वैल्यू होती है उन्हीं का जस्ट उल्टा आपकी cot की वैल्यू होती है। ठीक है। अब आपको मैं बात करूं भैया, अब sec और cosec का, यहाँ तक दिख रहा है, sec और cosec की बात कर लेते हैं। अब मैं ऊपर बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, sec और cosec की बात कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ समझिए। sec की बात करें, मैं बात करूं sec की। अब देखिए यदि ये भी निकालनी हो तो चीजें निकाल सकते हो। आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, भाई ये बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसी की वैल्यू रख दो। आप कहोगे हमें तो भैया 60 की वैल्यू निकालनी है तो cot 60 रखो यहाँ। आप रखोगे cot 60, यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, सीधा सीधा यहाँ रख दो cos 60 और यहाँ पर लिखोगे sin 60। बताओ cos 60 की 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 खत्म तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो यानी कि cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 आ चुकी है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपके से आगे बात करूं sec थीटा में। देखिए आपको पता है sec थीटा बराबर होते क्या है, आप ये बताओ sec थीटा बराबर, मैं बात करूं sec थीटा बराबर ये आपके पास होते हैं 1/cos थीटा। ठीक है। अब यानी कि जो cos की वैल्यू, या फिर मैं कहूं cos थीटा बराबर क्या होते हैं, 1/sec थीटा। ठीक है। अब जो cos की वैल्यू होंगी उन्हीं का अपोजिट कर दो, उनका उल्टा करने पर ही हमें sec की वैल्यू मिल जाएंगी। यानी कि एक का उल्टा क्या ना, एक ही होता है। इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो आप √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका उल्टा करोगे, अरे 0 का उल्टा 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत। क्या बोलोगे, अनंत। क्लियर है। नहीं तो मैं निकाल कर दिखाने का आपको प्रयास करूं। देखिए कैसे, मैं आपसे बात करूं कि भैया sec 60 की वैल्यू निकालना चाहेंगे या sec 90 की वैल्यू, तो sec 90 की वैल्यू आप बोलोगे 1/cos 90। अब cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। क्योंकि 0 से आप किसी में भाग लगाते हो तो इनफाइनाइट मिलता है आपको, क्योंकि कोई डिजिट आएगी नहीं तो उसे बोलोगे यहाँ पर इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पर परिभाषित है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम cosec की। यहाँ पर बात कर लेते हैं cosec की। जो इनकी जो ये वैल्यू है इन्हीं का अपोजिट कर दो। यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट। cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, और cosec 30 की वैल्यू 2, और cosec 45 की वैल्यू √2, और cosec 60 की वैल्यू 2/√3, और cosec 90 की वैल्यू 1। इस तरीके से हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, बस क्लियर है। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, मतलब आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो एक बात बताऊं आपको, यदि हम साइन और कॉस की वैल्यू जान रहे हैं, ओनली साइन और कॉस की वैल्यू जानने, तब भी आप पूरे टेबल को बना सकते हो। आपके सूत्र याद होने चाहिए। कौन कौन से, सुनो।
ये सूत्र जरूर याद कर लेना भैया। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cos थीटा बराबर 1 आप क्या बोलोगे, cosec थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। और मैं आपसे कहूं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा बराबर आप बोलोगे cos थीटा बटे साइन थीटा, है ना। मैं आपसे बात करूं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और आपसे बात करूं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। ये सूत्र यदि आपके याद है और साइन और कॉस की वैल्यू, ओनली साइन की वैल्यू याद है, आपको पता है कि साइन की वैल्यू मैंने याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने क्या बताया आपको, गिनती लिखो शुरुआत में 1 2 3 4 लिखो, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 लिखो और फिर उनके सबके भाग में 4 से मतलब सब में 4 से भाग लगा दो। 4 से भाग लगाने के बाद सब पर रूट चढ़ा दो और उन्हें काट लो, तो हमारे पास ये डिजिट आती है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है। साइन का अपोजिट कॉस होता है, यहाँ पर 1 लिखा, उसके बाद √3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा। तो यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू पता चलेगी। तो बाकी आप यदि इन सूत्रों को आप याद रखते हो तो आप बिना टेबल के डायरेक्ट सूत्र निकाल सकते हैं। ये फायदा क्या होगा इससे भैया, जैसे हमें बीच में से cot 60 की वैल्यू पता करनी है, जैसे हमें sec 60 की वैल्यू पता करनी है, कैसे करेंगे देखो सुनो, मुझे cosec 60 की वैल्यू याद करनी है। तो जैसे मुझे ये याद है भाई cosec 60 की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये बात याद है कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें cosec 60 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 1/sin 60 कर दो। अब आपको साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने बताया ना, साइन में कॉस की वैल्यू याद, साइन की वैल्यू याद रखो, साइन का उल्टा ही कॉस है, बस बाकी आप सब इन फॉर्मूले के माध्यम से बना लेंगे। तो आपको साइन की वैल्यू याद है, आप साइन 60 की वैल्यू क्या बताओगे भैया, √3/2 आपको पता है, 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/√3। तो आप क्या कहोगे भैया, cos 60 की वैल्यू होगी 2/√3। दिख पा रहा है क्या, अरे यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, हाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा भाई, यहाँ तक नहीं दिख रहा। देखिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा आपसे, आप यहाँ समझ पा रहे हो, तो 1/, यहाँ पर देख पा रहे हो ना, 1/, साइन 60 की वैल्यू आप बोलोगे √3/2, इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो यानी 2/√3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 2/√3 है। यानी एनी किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, एनी हाउ, ठीक है, बात कर सकता हूँ। 2 को ऊपर ले जाओगे आप बोलोगे 2/√3, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल समाप्त होती है ना। तो इस तरीके से यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें बहुत जल्दी से, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।